अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप खैरियत के साथ होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि वीज़ा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये टॉपिक बहुत अहम है। इस वक्त पाकिस्तान में डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रही है इस टॉपिक पे। इमरान खान और बुशरा बीबी के जो निकाह का केस है उसका डिसीजन आ चुका है, लेकिन उसका डिसीजन जो आया है वो इस्लाम की रूह से क्या है, शरीयत उसके बारे में क्या कहती है, और इसके बारे में इस्लामिक लॉ क्या, इवन हमारा पाकिस्तानी लॉ क्या कहता है। ये जो डिसीजन आया है ये पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है या फिर ये डिसीजन इस्लाम के मुताबिक हुआ है। सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि इस टॉपिक पे मैं डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट ऑफ शरिया एंड लॉ रह चुकी हूँ। इस्लामिक लॉज में मैंने अपनी डिग्री की है। उसकी वजह से जितनी नॉलेज मेरे पास है और जितनी इन्फॉर्मेशन और रिसर्च मेरी है उसके मुताबिक मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट बताने की ट्राई ज़रूर करूँगी कि आखिर हमारा लॉ भी पाकिस्तानी लॉ मतलब यानी कि और शरिया लॉ जो हमारा इस्लामी लॉ है वो दोनों इसके बारे में क्या कहते हैं, और मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये जो डिसीजन है ये ठीक है या नहीं ठीक। हम इस व्लॉग को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सूरह बकरा की आयत 235 जो है उसमें उसका जो मफहूम है वो कुछ ऐसे है कि निकाह को फाइनलाइज या निकाह को कायम नहीं करो या पुख्ता नहीं करो जब तक कि इद्दत पूरी नहीं हो जाए। अब जब तक कि किसी की इद्दत पूरी ना हो जाए तब तक तो निकाह होता ही नहीं है, बल्कि इससे भी मना किया गया है कि तब तक आप निकाह का पैगाम भी नहीं भेजें, यानी कि आप प्रपोज़ल भी नहीं डालें या ओपनली इसके बारे में बात भी नहीं की जाए। अगर कोई औरत अपनी इद्दत में है तो उसको इद्दत पूरी गुजारने दी जाए, उसके बाद ही प्रपोज़ल भी भेजा जाए और उसके बाद ही निकाह की कोई बात की जाए। तब तक कोई अगर आप कहें कि मंगनी की बात हो जाए या ऐसे बात पक्की हो जाए कि जी इद्दत ख़त्म होगी और उसके फ़ौरन बाद निकाह कर दिया जाएगा, इससे भी मना किया गया है। इसकी ऑब्वियसली डिफरेंट रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी तो ये है कि इद्दत के बीच में पता चल जाए कि अगर वो औरत जो है वो फैमिली वे पे है तो उसकी पता चल जाए बेबी की वल्दियत क्या है। और भी इसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसकी वजह से इसको मना किया गया है। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम उन डिटेल्स को आज नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि हम इसके बारे में ही बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। हमारे सहाफ़ी, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो आज सारे शरीयत को नाफिज करने की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ओपनली कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने निकाह किया है, उन्होंने गलत किया है, कोड़े पड़ने चाहिए हैं उन्हें, तो बल्कि उनके ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो कोड़ों की सज़ा मिलनी चाहिए है। जो शरीयत की बात आज कर रहे हैं ये इनकी वो लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी शरीयत से दूर दूर तक कोई फासला नहीं रहा। शरीयत वालों का, इस्लाम पे चलने वालों का जो मजाक उड़ाते रहे हैं। कुरान की कोई आयत पढ़नी इनको कहीं पड़ जाए तो इनसे वो पढ़ी नहीं जाती हैं, लेकिन ये आज शरीयत की बात कर रहे हैं। अगर शरीयत की बात कर रहे हैं तो ठीक है, फिर इस्लामिक लॉज को अच्छी तरह से जो है इम्पोज़ किया जाए, फिर देख लेंगे कि कितने जो हैं इस्लामिक लॉज पे ये लोग चल सकते हैं, कितना ये शरीयत को फिर बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगियों में तो कहीं दूर दूर तक भी शरीयत का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ये बात तो एक अलग है, लेकिन अगर हम इद्दत की बात पे आएँ तो इद्दत के दौरान तो निकाह नहीं हो सकता, लेकिन अब इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। अगर कोई इद्दत में निकाह कर ले, गलती से निकाह हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, या फिर अगर इंटेंशनली भी उसके इद्दत के बीच में निकाह कर लिया जाए, अब वो निकाह तो नहीं हुआ, तो उसके बारे में इस्लाम अब क्या कहता है। क्या ये कहता है कि उनको ज़िना की जो है वो ज़ुमरे में लाया जाए और उन्हें ज़िना की पनिशमेंट दी जाए। इसके बारे में एक वाक़या है जो अगर आप हिस्ट्री से उठाएं, जिसकी बेस पे हम अपनी ये रूलिंग को अगर बेस भी करें, हज़रत उमर को ज़माने में उनको एक शख्स का ऐसे पता चला कि जिसने इद्दत के बीच में औरत से निकाह किया है, तो उन्होंने कहा इन दोनों को अलग कर दिया जाए। और जब इन दोनों को अलग कर दिया जाए और अब इसके बाद इनकी ये कभी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। जब ये बात हज़रत अली को पता चली तो हज़रत अली ने कहा कि हज़रत उमर पे अल्लाह ताला की रहमत हो, लेकिन इसको सुन्नत के मुताबिक इसको करेक्ट किया जाए, और उसके लिए उन्होंने कहा कि इन दोनों का निकाह कर दिया जाए दोबारा से। जब उस औरत की इद्दत ख़त्म हो जाए तब इन दोनों का निकाह कर दिया जाए। तो इस्लाम के मुताबिक जो इसके ऊपर हनफी राय भी है, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा हनफी राय चलती है,
ویسے بھی جو رائے راجے ہے وہ اس کے بارے میں، یعنی کہ جو کامنلی رائے ہے وہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ اگر کسی کا غلطی سے نکاح ہو جائے یا انٹینشنلی بھی نکاح ہو جائے عدت کے بیچ میں، تو آپ ان کو سپریٹ کر دیجئے تب تک کے لیے جب تک کہ وہ عدت نہ گزار لیں، اور جب اس کی عورت کی عدت ختم ہو جائے تو ان دونوں کا دوبارہ سے نکاح کر دیا جائے۔ کہیں پر بھی اس میں اسلام میں کہیں پر بھی اسلام میں اس کے اوپر پنشمنٹ کا کوئی بھی نہیں آیا کہ ان کو پنش کیا جائے گا یا ان کو کوئی پنشمنٹ دی جائے یا یہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے یا یہ اکٹھے رہ نہیں سکتے۔ تو یہ جو ڈیسیجن آیا ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے بارے میں، اسلام کے مطابق ان کے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو ان کا نکاح ہوا اگر وہ عدت کے بیچ میں ہوا، فار ایگزامپل عدت کے بیچ میں ہوا، مان لیا اس بات کو، تو بھی اس کے اوپر یہ جو 7 سال کی نکاح جو قید ہے اور اس کے علاوہ 5 لاکھ کا جرمانہ، یہ بالکل بھی اسلام کی روح سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تو ڈیسیجن اسلام کے ہی اگینسٹ ہے۔ اور اگر اس ڈیسیجن کو ہم دیکھیں، اور اس بارے میں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گواہی جو ہے وہ آپ کس کی لے رہی ہیں۔ گواہی اس میں سب سے امپورٹنٹ جو گواہی ہے، جن مسائل میں اسلام میں باقی جگہ پہ ہے کہ ایک مرد کی گواہی جو ہے وہ ہوگی 2 عورتوں کے برابر، یہ لیکن جو مسائل جو اسپیسیفکلی عورتوں سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، ان میں تو ایک عورت کی بھی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ اور طلاق یا عدت یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر کوئی عورت یہ کہہ دے کہ یہ میرا اس شخص نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو یہ اس کی اپنی گواہی کافی ہے، اس میں آپ کو اور گواہان نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وربل نکاح جو ہے، یہ جو وربل طلاق ہے کسی بھی عورت کی، اسپیسیفک اس میں بشریٰ بی بی کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ یہ جو ڈیسیجن آیا ہے یہ ہمارے ہاں کی عام عورت کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے۔ گھر کا مسئلہ یہ بن جائے گا، مرد اگر طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں تو کیا اس کی طلاق نہیں ہوئی؟ کیا وہ عورت، اب جس عورت کو وربلی طلاق ہو گئی ہے لیکن اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، اس کے پاس گواہ نہیں ہیں اس ڈیورس کے، ریٹن بھی کچھ نہیں ہے، تو اب کیا وہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی؟ وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی؟ اس طرح تو بہت سے لوگ کلیم کرنے کے لیے آ جائیں گے جنہوں نے اپنی بیویوں کو ڈیورس کر دیا ہے، اور اگر ان کی دوسری شادی ہو گئی بھی ہے تو وہ کلیم کرنے آ جائیں کہ یہ ہم نے تو دیا ہی نہیں تھی ڈیورس، یا پھر ہم نے تو لیٹ ڈیورس دی تھی اور اس نے نکاح جو ہے وہ عدت کے بیچ میں کر لیا۔ تو یہ جو ایک ڈیسیجن ہے یہ تو پوری ہمارے آپ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہماری عام پبلک تک کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، لیٹ الون جو ہمارے پولیٹکس میں لوگ ہیں، پولیٹیشینز بھی ہمارے کوئی بھی پولیٹیشین دودھ کا دھلا نہیں ہے، تو سب کے ہی جو پھر بہت سے ایسے چیپٹر کھلنے لگیں گے، بہت سی ایسی باتیں ہونے لگیں گی۔ آلریڈی پاکستان کا بہت مذاق ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی، اگر آپ اس وقت نیوز اٹھا کے دیکھیں، ہر کوئی یہ مذاق بنا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ جو ڈیسیجن آیا ہے، اسلام کے بھی مذاق بن رہا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے اسلام میں، یہ ایسے ہے پاکستان کی جس وقت آج کل بات کر رہے ہیں، عمران خان کے کیس کی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یا یہاں پہ UK اور USA کے جو چینلز ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں، ایون اینکر پرسنز بات کرتے ہوئے اس کیس کی کہہ رہے ہوتے ہیں ہنس کے کہ بہت ہی ریڈیکولس سے کیسز بنائے جا رہے ہیں الیکشنز کو، جو ہے وہ اس سے عمران خان اتنا پاپولر لیڈر ہے اس کو الیکشن سے روکنے کے لیے، تو جسے کہہ لیں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ان کو بھی یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو کیا پاکستان کی پبلک کو یہ سب کچھ نہیں نظر آ رہا کہ یہ جو پورا کا پورا کیس ہے اس سے گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ یہ جو کیس ہے پورا، اس میں جب بشریٰ بی بی نے خود کہہ دیا کہ یہ عدت کے بعد میرا نکاح ہوا ہے، ان کی گواہی کافی ہے، کوئی بھی دوسرا تیسرا بندہ اس میں گواہی دینے والا نہیں ہے، ان کی گواہی کا کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک خاور مانیکا صاحب کی بات ہے، خاور مانیکا صاحب نے 2018 کا مجھے ان کا یاد ہے، اس میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ میری بیوی اور میرے بیچ ڈیورس میں عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور میری بیوی بہت نیک خاتون ہے، اور انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ابھی بھی جو انہیں عدالت میں بیان دیا ہے اپنی بیوی کے اگینسٹ، اس میں بھی انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کیا ہے۔ تو کیسے ایک مسلمان جو ہے اس کی بات پہ آپ ایسے مسلمان کی بات پہ جائیں گے جو کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے 2 اپوزٹ باتیں کہہ رہا ہے؟ پہلے کہہ رہا ہے کہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اب وہ ڈیفرنٹ کلیم کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل ریزنز اس کے بیچ میں یقیناً بہت زیادہ ہیں اس ڈیسیجن کے، لیکن پالیٹکس کے بیچ میں پلیز آپ اسلام کو مت لائیے۔ اسلام جو ہے وہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہے، یہ کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے، یہ آپ کی پالیٹکس نہیں ہے جس میں آپ کچھ بھی کہیں گے۔
पॉलिटिक्स को अगर आप एक दूसरे के घरों में घुसा देंगे, एक दूसरे औरतों की इज़्ज़त भी उसमें महफूज नहीं रहेगी, तो फिर किसी भी औरत की इज़्ज़त पाकिस्तान में महफूज नहीं रहेगी। किसी के ऊपर भी बात कर देना कोई बहुत पहले भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस डिसीजन के बाद तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये बात याद रखिए कि जिस वक्त इस्लाम का मजाक बनना शुरू हो गया है पाकिस्तान में, जिस वक्त कानून तो पहले भी पाकिस्तान में कोई नहीं है, ये जो जजेस हैं ये ऐसे ऐसे डिसीजंस बना रहे हैं जिनका पाकिस्तान के लॉ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तानी लॉ के ही अगेंस्ट वो डिसीजंस बना रहे हैं, ऐसे प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे, ये नहीं सोच रहे कि इसका ये जो प्रेसिडेंट उन्होंने सेट कर दिया है, इससे रिलेटेड अब कितने केसेस और आने शुरू होंगे, इससे रिलेटेड अब कितने घर पाकिस्तान के ख़राब होंगे, हमारे माशरे पे इसका क्या असर होगा। दुनिया में तो जो हमारा मजाक बन रहा है वो तो बन ही रहा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि इसका हमारे माशरे पे कितना बुरा असर होगा। प्लीज़ पॉलिटिक्स में मत लाइए इस्लाम को, इस्लाम का मजाक इतना ना बनाएं कि अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर आना ले। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारी जो आज की पॉलिटिक्स है, इसमें हमारे घरों की औरतों की इज़्ज़त महफूज नहीं है, इसमें किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं है। औरतों की क्या, मर्दों की भी इज़्ज़तें अब महफूज नहीं हैं। घरों की में इस्लाम के मुताबिक अगर ये चलने वाले हों, जो शरीयत को अब कह रहे हैं कि हाँ शरीयत के मुताबिक डिसीजन हुआ है, इतना आप शरीयत पे चलने वाले हैं, तो आप ये देखिए कि इस्लाम में जंग के भी जो है ना वो कवायद हैं, बताया गया है कि उस जंग लड़ने के लिए भी क्या तमीज़ है। ऐसा नहीं है कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। इस्लाम में जो वॉर एंड है उसके बीच में भी रूल सेट किए गए हैं कि क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक, क्या करना जायज़ है और क्या करना नहीं जायज़। और औरतों की इज़्ज़त पामाल करना तो यकीनन उसमें भी जायज़ नहीं है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे इस वक्त के सो कॉल्ड लीडर्स जो हैं, वो इस्लाम को, औरतों को, हर चीज़ को उसमें मजाक बनाई चली जा रही हैं। प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट करूँगी, इस्लाम को इसके बीच में नहीं लाएं। हमारे जो मौलवी हैं, हमारे जो मुफ्ती हैं, हमारे जो इमाम हैं, इस वक्त आपको स्टेप अप करने की ज़रूरत है, आपको इस डिसीजन पे आके बोलने की ज़रूरत है। हैरान मैं इस बात पे हूँ कि इस डिसीजन में जो भी डिसीजन बनाया गया है उसमें कोई भी शरिया जो कोर्ट है उसका जज नहीं बैठा, जबकि ये जो मसला है ये सिर्फ पाकिस्तानी लॉ की हद तक या सुप्रीम कोर्ट की हद तक का नहीं था, बल्कि ये शरीयत का मसला था। तो इस कोर्ट के जो जजेस का पैनल है उसमें शरीयत के जजेस होने चाहिए थे, जिनकी एक्सपर्टीज़ वो हैं, जिनको शरीयत का पता है। इसमें हमारे जो मुफ्ती हजरात हैं इसमें वो होने चाहिए थे, जो कि इस्लाम की रूह से इस केस का सही से डिसीजन बना सकते, उसके हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते, ना कि पॉलिटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होकर इसका डिसीजन बनाते। आज के लिए बस इतना ही। मुझे अपना ये ओपिनियन आपको देना था, अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो और आप फर्दर भी डिफरेंट इस्लामिक टॉपिक्स पे भी वीडियो देखना चाहते हो, शरिया लॉ जो है डिफरेंट चीज़ों के बारे में, स्पेशली फैमिली लॉज़ के बारे में क्या कहता है, तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको परफेक्टली गाइड करने की कोशिश करूँगी। जितनी रिसर्च हो सकी उतनी रिसर्च करके आपको इंशाल्लाह गाइड करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।